जब हम बजट और इकोनॉमी की बात करते हैं तो अक्सर हमें ये लगता है कि ये बहुत दूर की चीज़ है, लेकिन सच ये है कि इन फैसलों का असर हर उस घर पे होता है जहाँ महीने का हिसाब सोच समझ कर चलाया जाता है। ज़्यादातर परिवारों की आमदनी निश्चित होती है, किराना, राशन, बच्चों की पढ़ाई, बिजली पानी का खर्च, लेकिन किसी बीमारी या अनहोनी की तैयारी को लेकर कोई खास इंतजाम नहीं होता। हाल ही में देश की इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 की रिपोर्ट आई है, जिसमें साफ साफ ये कहा गया है कि देश में फ्रीबीज का चलन कितनी तेजी से बढ़ा है और ये हमारी अर्थव्यवस्था की सेहत को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। फ्रीबीज के मॉडर्न एरा की शुरुआत आम आदमी पार्टी ने की। बीजेपी की प्रचंड लहर के बीच में केजरीवाल ने 70 में से 67 सीटें जीतकर एक अलग तरह की राजनीति की शुरुआत की, जहां मुफ्त बिजली, पानी और नगद कैश ट्रांसफर को चुनावी हथियार बनाया गया। और फिर इसके बाद क्या था, देश के लगभग हर राज्यों में फ्रीबीज का एक ऐसा दौर शुरू हो गया। इकोनॉमिक सर्वे की ये रिपोर्ट बताती है कि 2022-23 में सिर्फ 5 राज्यों में अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर हो रहा था, लेकिन 2025-26 में ये बढ़कर 28 राज्यों तक पहुंच गया। सिर्फ 2025-26 के राज्यों के द्वारा फ्रीबीज यूटीसी का खर्च लगभग 1.7 लाख करोड़ रुपए हो गया है। ये रकम कई राज्यों के पूरे शिक्षा बजट से भी ज़्यादा है, कई राज्यों के स्वास्थ्य बजट से भी ऊपर चला गया है और देश के कुल जीडीपी का करीब 1% से ज़्यादा हिस्सा बन चुका है। मतलब जो पैसा स्कूल, अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, रिसर्च, नई नौकरियों में लगना चाहिए था, वो सीधे नकद बांटने में खर्च हो रहा है। आज हालात ये है कि हर साल किसानों के खाते में 6,000 रुपये डाले जाते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के नाम पर। एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव में पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को 15,000 रुपये दिया जाता है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे पीएम मातृ वंदना योजना, कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना, मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना, महाराष्ट्र में माझी लाडकी बहन योजना, बंगाल में लक्ष्मी भंडार योजना, झारखंड में मैया सम्मान योजना, छत्तीसगढ़ में महतारी वंदना योजना, राजस्थान में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना। हर साल इस तरह की नई नई योजनाएं आ रही हैं, जहां डीबीटी के जरिए सीधे पैसे बांटे जा रहे हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि ये मदद है या वोट खरीद। बहुत से लोग इसे वेलफेयर स्कीम समझ लेते हैं, लेकिन याद रखिए, फ्रीबीज और वेलफेयर एक चीज नहीं होती है। फ्रीबीज का नतीजा ये होता है कि राज्य का कर्ज बढ़ता है, लोगों में काम करने की इच्छा घटती है, स्कूल अस्पताल का बजट कटता है, महंगाई पर दबाव आता है। वेलफेयर वो है जो इंसानों को मजबूत बनाए, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, रोजगार से जोड़े। लेकिन फ्रीबीज सिर्फ आज की राहत देती है, कल की मजबूती नहीं। आज जरूरत इन बातों की है कि हम मुफ्त की राजनीति और असल कल्याण में फर्क समझे, वरना जो देश का पैसा सड़क, अस्पताल, स्कूल में लगना चाहिए, वो सिर्फ चुनाव जीतने के औजार के रूप में बदल जाएगा। आपका क्या मानना है, फ्रीबीज सही है या खतरनाक? कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।